हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल मिशन रैंक में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और एक आत्मविश्वास के साथ मेहनत कर रहे होंगे। एक बड़े ही जुनून के साथ आप मेहनत में जुटे हुए होंगे। तो प्यारे साथियों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा जो परसेंटेज की आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। और सेकंड क्लास में भी आज हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर मेरी पहली क्लास का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा और आपने रिस्पॉन्स वो दिया भी कि हाँ भैया बहुत बेहतरीन क्लास है, तो प्यारे साथियों ये तो मैंने अभी एक स्टार्ट ही किया है। अब देखना इस सफर को कहां तक लेकर जाएंगे। अगर परसेंटेज स्टार्ट किया है तो वास्तव में आप देखना, आपको एक भी क्लास को आप मिस मत कर देना, कंटिन्यू बराबर करते रहना। आज सेकंड क्लास है और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ज्यादा मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है भाई, बिल्कुल एकदम 100% दावे के साथ कहता हूं, चाहे आप किसी भी चैनल से पढ़े हो, लेकिन कंटेंट मिला लेना मेरा या किसी और का। अगर ना जमीन आसमान का अंतर दिखा दिया तो कहना यारो। ठीक है, तो परसेंटेज के आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। तो सेकंड क्लास में आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत, अगर किसी आयत, ये आयत लिख लेना, आयत लिखा हुआ ये, किसी आयत की लंबाई में 37.1/2%, 37.1/2% बढ़ा दें, क्या कर दें, बढ़ा दें, और चौड़ाई 20% घटा दें, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या तो आप 100 मान के कर लीजिए या आप फ्रैक्शन से कर लीजिए। लेकिन प्यारे साथियों, मैंने आपको फ्रैक्शन पहली क्लास में भी समझाया था, तो फ्रैक्शन आप अच्छे से जानते हैं। तो लंबाई यानी लंबाई एल और चौड़ाई यानी ब्रीथ को क्या कहेंगे, बी। ठीक, लंबाई लेंथ और चौड़ाई को ब्रीथ यानी बी। उसने कहा 37.1/2%, 37.1/2% का फ्रैक्शन होता है मेरे प्यारे साथियों 3/8। कितना होता, 3/8। अगर उसकी लंबाई पहले 8 थी, अगर लंबाई पहले 8 थी तो 3 की वृद्धि हो गई, तो अब लंबाई कितनी होगी, 11। ये इसका मतलब पहले थी, ये पहले थी लंबाई या चौड़ाई, और ये वर्तमान की बात है, ये वर्तमान की बात है मेरे प्यारे साथियों। अब देखना, बिल्कुल सवाल को एकदम आसान वे में करेंगे। ये लंबाई की बात थी, चौड़ाई में 20% कमी, तो 20% का फ्रैक्शन होता 1/5। यानी पहले चौड़ाई 5 थी तो 1 की कमी होने से कितनी बची, 4। आप जानते हैं क्षेत्रफल उसने पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल कितना हो गया, 40। क्षेत्रफल कितना हो गया, 40। और नया क्षेत्रफल कितना है, 11 चौक 44, 11 चौक 44। कितने की वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि होगी। ये 4 की वृद्धि किस पर होगी, 40 पर। और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो राइट आंसर कितना आया, राइट आंसर 10% की वृद्धि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10% की वृद्धि। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए, 8वां क्वेश्चन है ये प्यारे साथियों। पहली क्लास में मैं 7 क्वेश्चन करा पाया था, आज 8वीं क्वेश्चन से स्टार्ट किया है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की 16 से ही 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार का खर्च 20% घट जाता है, तो खर्च में कितने परसेंट बदलाव हुआ। तो आप जानते हैं 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, 1/6, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5। तो ये कीमत में है, किसमें, कीमत में है। तो कीमत यानी प्राइस, क्या है, प्राइस। कीमत में पहले कितनी थी, 6 थी, और अब 1 की वृद्धि होगी, कीमत अब कितनी होगी, 7। 6 से कीमत कितनी होगी, 7। और वजन, परिवार खर्च कितना घटा देता, 5। अगर पहले यानी वजन से किसी परिवार, देखो
वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार का खर्च 20% घट जाता है, यानी खर्च, जो खर्च है वो कितने परसेंट, मूल्य यानी प्राइस कितने परसेंट, 20%, यानी पहले 5 होता था खर्च तो अब कितना होने लगा, 4, एक की कमी हो गई तो 4, 6 पंजे 30, पहले खर्च कितना होता था 30, 7 चौक 28, अब खर्च कितना होने लगा 28। देखना पहले के मुकाबले वृद्धि हुई या कमी, कमी हो गई भैया, कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई, कितने पर, 30 पर, 2 की तो कमी हुई, तो 2 की कमी हो गई, किस में हो गई, 30 में, परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना, 0 से 0 खत्म, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 बटे 3, तो राइट आंसर क्या होगा, 20 बटे 3%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो देखिए प्यारे साथियों, 7 सत्ते 49 और 1 50 की 0, 5 7 पंजे 35 और 5 40, यानी 40/7, 2 0 से 2 0, यानी हम कह सकते हैं इसका फ्रैक्शन आता है, यानी 57 से ही 1/7% का फ्रैक्शन आएगा 4/7, कितना आएगा 4/7, और इसका फ्रैक्शन आएगा 1/6, 1/6। पहले किसी सिनेमा टिकट की बिक्री इतने परसेंट बढ़ जाती है, यानी जो सेल हो रही है, जो पहले टिकट बिक रहे थे, यानी जो पहले टिकट का मूल्य, देखना भाई यहां टिकट का मूल्य और यहां संख्या, तो संख्या, पहले संख्या क्या थी, यानी पहले संख्या कितनी बिकती थी टिकट, और पहले मूल्य क्या था, पहले मूल्य क्या था, तो टोटल राशि मिल जाएगी, टोटल राशि मिल जाएगी। तो देखना टिकट की बिक्री में 57 से ही 1/7% की वृद्धि हो जाती है, यानी संख्या बढ़ जाती है, इसका फ्रैक्शन होता है 4/7, यानी पहले संख्या अगर 60 टिकट पहले बिचते थे तो उसमें 4 की वृद्धि हो गई, अगर पहले 7 टिकट बिचते थे तो अब 4 की वृद्धि होकर अब कितने बिचने लग गए टिकट, 11, कितने टिकट बिचने लग गए 11, टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ गया, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, कितना होता है 1/6, इसका मतलब पहले मूल्य अगर 6 था, एक मूल्य बढ़ गया तो अब कितना हो गया 7, अब मूल्य कितना हो गया प्यारे साथियों 7। तो देखना एक टिकट पहले 60 टिकट बिचते थे और टिकट का मूल्य 6 रुपए, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, अब 11 टिकट बिचने लग गए और टिकट के रुपए कितने हैं 7, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, टिकट के मूल्य में जो हमारी इनकम हुई टोटल, उस इनकम में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो देखना वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई प्यारे साथियों, कितने की वृद्धि हो गई 5, और यहां घटाएंगे 5, 7 में से 4 गए 3, 35 की वृद्धि हो गई, ये 35 की वृद्धि किस में हुई 42 में तो हुई, 35 की वृद्धि किस में हुई 42 में हुई, और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना, और आप इसे कैलकुलेशन कर पाओगे, 7 पंजे 35, 7 6 42, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50 पंजे 250, 50 पंजे 250 बटे 3, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 250/3%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर भाई, बिल्कुल सही है एकदम, बताएं एक बार, एकदम बात बिल्कुल सही समझ में आ गई अच्छे से, बताइए कोई भी भाई या बहन जिसके बात एकदम समझ में आ गई है ना, बिल्कुल, चलें फिर आगे की तरफ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, हम टाइम बहुत कम लेंगे और क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है भाई। किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब से पहले सवाल हमने क्या था आयत का, आयत का क्षेत्रफल कहलाता है, अब से पहले सवाल क्या हमने आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल कहलाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अब नाम आ गया वर्ग का,
और वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर हम कैसे करेंगे? यहां तो परसेंट उसने एक ही दिया है, तो याद रखना जब भी भुजा में वृद्धि करे या कमी करे, 1% हमें देगा, दूसरा परसेंट मेरे प्यारे साथियों वो ही मानना होगा, दूसरा परसेंट हमें वो ही मानना होगा। कैसे? यानी पहले भुजा कितनी थी? उसने कहा 40% की वृद्धि। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। कितना होता है? 2/5। इसका मतलब पहली भुजा कितनी थी? 5 थी। अब 2 की वृद्धि होकर अब कितनी होगी वो भुजा? अब होगी 7। अब कितनी होगी? 7। बस क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? भुजा का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। कितने की वृद्धि होगी बताओ? 24 की वृद्धि होगी ना। 24 की वृद्धि किस में होगी? 25 में। 24 की वृद्धि हुई किस में हुई? 25 में। और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 25 चौका 100, 24 चौका 96। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 96% की वृद्धि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात सही है भाई एकदम? बात सही है प्यारे साथियों। आप इससे ना करना चाहो तो आप 100 मान के भी कर सकते हो, जो मैंने आपको समझा रखा है कि अगर हम 100 मान लें और 40% की वृद्धि हुई तो आप इसे 2 बार लिख दें। वृद्धि हो तो 100 में जोड़ दें और कमी हो तो 100 में से घटा दें। अब 100 में हमने जोड़ा, 100 में जोड़ दिया, 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 की 14 में गुणा करेंगे 196। हमने माना कितना था? 100। उस 100 को घटा दीजिए तो वृद्धि यानी इंक्रीज कितने परसेंट? 96%। क्लियर है प्यारे साथियों? अच्छे से बात समझ में आई एकदम? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। देखना, 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। तो जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले, आपको एकदम गर्दा उड़ा देना। सवाल देखते पेन फ्री करना है एकदम। सवाल देखते आंसर पर निशान लगा दीजिए। सवाल देखते आंसर पर निशान लगा दीजिए। कैसे? भैया क्रोश गुणा कर दो, 5 पूरे 25, 3 तिया 9। हमेशा दोनों का डिफरेंस करना है। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 16। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 16। और हमेशा पहले वाली संख्या का भाग करना, क्योंकि चाहे वृद्धि होगी या कमी होगी वो होगी किसमें? हमेशा पहले वाली ओरिजिनल वैल्यू में। और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 25 चौका 100, 16 चौका 64%। कितने परसेंट? 64%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर एक बार अच्छे से ध्यान दें, यहां क्या लिखा हुआ है? 5/3। कितना लिखा हुआ है? 5/3। कर कितना दिया? 3/5। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इनकी क्रॉस गुणा करके इनके ऊपर लिख देना। क्रॉस गुणा करके ऊपर लिख देना। हमेशा दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आता है इनका? देखना, इनका डिफरेंस कितना आया? 16। अब देखो कितने की कमी हो रही है? 16 की तो कमी हो रही है। 16 की कमी 9 में हुई या 25 में हुई? तो 16 की कमी मेरे भाई 25 में हुई। और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 25 चौका 100, 16 चौका 64। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है एकदम? बिल्कुल। चलो, तुमसे खुद ही कहलवा दूंगा, वास्तव में हाँ कुछ दम है। खुद ही कहलवा दूंगा तुमसे। अभी तो मैंने चैप्टर स्टार्ट ही किया है। अब चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी तो सफर बहुत लंबा है। आप ही कहोगे वास्तव में भैया कुछ मटेरियल ही दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13। एक एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। देखना, 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। 3/4 से गुणा, 4 चौक 16, 3 तिया 9। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 7। हमेशा पहले वाले का भाग। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना?
4 चौक 16, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175, 175 बटे 4%, 175 बटे 4%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई एकदम? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल भी इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे भाई। हम इसमें आपके लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपकी बार, ये टाइप नेक्स्ट हो चुकी है, टाइप चेंज हो चुकी है। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर बताओ कितनी है? इनकम टैक्स की दर बताओ कितनी है? तो देखिए अगर शुद्ध इनकम में कितने की कमी हो रही है? 3%। आपको हमें बिल्कुल मेथड पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। और आंसर मैं आपको बता चुका हूं, जब आपका भाई खड़ा है तो बिल्कुल एकदम पेन फ्री कराने के लिए खड़ा हूं। जितनी भी शुद्ध इनकम में कमी हो उसमें भाग करना है। किसका? दोनों संख्याओं को जोड़कर, हमेशा दोनों संख्याओं को जोड़कर। जोड़कर कितना हो गया? 20। और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 20 पंजे 100, 5 दिया 15। तो राइट आंसर 15%। राइट आंसर 15%। बताइए एकदम। आप जानते होंगे ये बिल्कुल कंटेंट पेपर के ओरिएंटेड है, बिल्कुल उसी हिसाब से, लेकिन सवाल मैं करा रहा हूं आपको पेन फ्री। किसी से भी अगर कोई करा दे तो मुझे बताना। क्वेश्चन, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, शुद्ध इनकम, शुद्ध कुल इनकम 6% कम हो जाती है, तो कितनी? 6%। 19 और 6 कितना होता है? 25। 25% बताने के लिए 100 पर कितना? 25 चौका 100 और 6 चौक 24। कहाँ है 24%? इधर आइए भाई, 24%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चले, हम इस क्लास में बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है? अब देखिए प्यारे साथियों, मैंने चाहे वृद्धि 1 पर हो, 2 पर हो, किसी पर भी हो, मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन करा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क है और वास्तव में मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। और अगर आंसर ना आ पाए तो कमेंट करना, मैं आपके लिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि हाँ वास्तव में क्वेश्चन कर दिया सभी स्टूडेंटों ने। अगर हो तो जवाब तो भी देना, अगर ना हो तो कमेंट में लिखना, फिर मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करूंगा बहुत शानदार तरीके से। ठीक है भाई? मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूं कि अगर मैंने 5 7 10 क्वेश्चन करा चुका हूं तो वो आपके लिए भी एक क्वेश्चन तो बनता है कि आप भी एक क्वेश्चन करें अपनी मेहनत से। ठीक है भाई? चलो फिर मिलते हैं हम परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास यानी क्लास नंबर 3 के साथ आपसे हाजिर होंगे। आपके लिए क्लास कैसी लगी? क्लास बेहतरीन लगी हो, शानदार लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को अपने यार दोस्त के पास, सभी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।